नमस्ते दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी और ग्राफ थ्योरी के हम पढ़ेंगे ग्राफ और वर्टाइसेस और एजेस इनके बारे में और ग्राफ के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो है एक ग्राफ दो रिक्त समुच्चों v और e का एक गणितीय स्ट्रक्चर होता है, जहां v वर्टाइसेस तथा e जो है एजेस का समुच्चय है। कैसे बताता हूँ, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती है। एक वर्टाइसेस होते हैं कुछ इस प्रकार से, जिन पर दो एजेस आके मिलती है। एजेस मतलब लाइनें होती है, इन दोनों को हम एजेस कहते हैं और इसको हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, सब बात समझ में आ गई। फिर आती है बेसिक टर्मिनोलॉजी, ट्रिवियल ग्राफ। एक ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स हो, उसमें कोई एज ना हो। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर जो है बस एक ही वर्टेक्स हो, वर्टेक्स यानी ये पॉइंट, जिसके अंदर कोई एज नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। फिर आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से, वह ग्राफ जिसमें n वर्टेक्स और 0 एजेस हो। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर वर्टेक्स की जो संख्या होती है वो तो हमें पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, हम उसको n मान रहे हैं कि n हो, पर इसके अंदर जो एजेस की संख्या है वो 0 होती है, तो उसे हम कहते हैं नल ग्राफ, जिसका मतलब है कोई ग्राफ नहीं। फिर आता है डायरेक्टेड ग्राफ। कोई ग्राफ जिसमें एजेस की डायरेक्शन दे रखी हो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जिसके अंदर जो है एजेस होती है, ये लाइनें होती है, इनकी जो है डायरेक्शन दे रखी होती है कि ये किस वर्टाइसेस से किसकी ओर जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ। और इसी से उल्टा जो है होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या कहता है, जिसमें एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें बस एजेस ऐसे ही बना दी जाती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। ऐसा एज जो जिस वर्टेक्स से निकलता है उसी से आकर मिलता है, कुछ इस प्रकार से, जिस वर्टेक्स से निकलता है उसी में आकर मिलता है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ लूप। फिर आता है प्रॉपर एज। प्रॉपर एज क्या कहता है कि जो एज सेल्फ लूप नहीं बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एज। ऐसी एज जो सेल्फ लूप नहीं बनाती उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एज। फिर आता है मल्टी एज। किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में एक से अधिक एजेस मल्टी एजेस कहलाती है। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो एजेस हैं, अगर इनको जो है हम एक वर्टेक्स मिला रही है कोई, और अगर कोई दूसरी वर्टेक्स भी इनको मिला रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी एजेस। ठीक है, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। फिर आता है सिंपल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें ना कोई मल्टी एज हो और ना ही कोई सेल्फ लूप होता है, इसे हम क्या कहें, सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब कुछ इस प्रकार से, जिसमें ना कोई सेल्फ लूप हो ना कोई मल्टी एजेस होते हैं, बस ये एक सिंपल ग्राफ। फिर होता है मल्टी ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टी एज हो पर सेल्फ लूप ना हो, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर सेल्फ लूप है, मल्टी ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टी एज हो पर सेल्फ लूप ना हो। जिस पर इस ग्राफ में दे रखा है कि यहाँ पर जो है एक ग्राफ है जिसके अंदर सेल्फ लूप है, पर जो मल्टी ग्राफ होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर यही है, यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है, यहाँ पर ये वर्टाइसेस को, दो वर्टाइसेस को जोड़ने वाला मल्टी ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर सेल्फ लूप नहीं है क्योंकि ये दो वर्टाइसेस को जोड़ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, मल्टी ग्राफ। फिर आता है स्यूडो ग्राफ। स्यूडो ग्राफ क्या कहता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास सेल्फ लूप भी हो और मल्टी एज भी, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप भी है, यहाँ पर सॉरी ये रहा सेल्फ लूप, और यहाँ पर मल्टी एज भी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो ग्राफ। फिर आता है इंसिडेंस एंड एडजेंसी। ये क्या होती है, ये देखिए, जो एज दो वर्टेक्सेस को जोड़ती है वह इंसिडेंस कहलाएगी तथा वह वर्टेक्स एडजेंसी कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह दो वर्टेक्सेस है, इनको अगर कोई एज जोड़ रही है तो वो जो एज होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंस, और इस एज से जुड़ने वाले दोनों वर्टेक्स क्या कहेंगे, हमारी एडजेंसी कहलाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स पर। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है कि किसी वर्टेक्स से कितनी एजेस जुड़ रही है वह उसकी डिग्री कहलाएगी। जिस प्रकार से जो है एक एज है, अगर उससे एक वर्टेक्स है, उससे अगर एक एज निकल रही है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अगर कोई वर्टेक्स है उससे अगर दो एजेस निकल रही है तो उसकी डिग्री 2 हो गई, कुछ इस प्रकार से। फिर आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है वह आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, और जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है उसे पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। जिस प्रकार से ये जो है ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है क्योंकि इसके पास कोई भी एज नहीं है, और अगर हम इसकी बात करें तो
इसे हम पेंडेंट कहेंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि इसके पास से एक एज निकल रही है। फिर आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। जिस वर्टेक्स में फाइनाइट एजेस ऑफ वर्टेक्स होते हैं, जिस ग्राफ में फाइनाइट मतलब सीमित, जिन्हें हम गिन सकते हैं, फाइनाइट एजेस ऑफ वर्टेक्स होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट ग्राफ कहते हैं। और जिन ग्राफ में इनफाइनाइट एजेस और इनफाइनाइट वर्टेक्स होते हैं उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हो गए हैं हम इसके प्रकार और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स की। और ये वीडियो इतना ही था, कल मिलते हैं।